Hello everyone. In previous video we were discussing about Newton's second law of motion and we have discussed about momentum. Momentum basically क्या था? It tells about the impact of objects कि किसी ऑब्जेक्ट का इम्पैक्ट क्या है उसके बारे में बताता था. नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन की जो न्यूटन का सेकेंड लॉ होता है उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या होगा वो आपको बताना है. तो बेसिकली न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या था कि इट स्टेट्स दैट रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ प्रोपोर्शनल टू फोर्स अप्लाइड कि जो एक्सटर्नल फोर्स आप अप्लाई कर रहे हो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कि मोमेंटम के अंदर कितना चेंज आ रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. तो रेट का मतलब क्या हुआ? टाइम. नाउ कंसिडर एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m मूविंग विथ इनिशियल वेलोसिटी u. तो हमने एक ऑब्जेक्ट कंसिडर किया जिसका मास स्मॉल m है और जिसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है? u. इट इज़ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड टू वेलोसिटी v. तो ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रहा है. फाइनल वेलोसिटी क्या है? v इन टाइम t, टाइम इंटरवल t में बाय एप्लीकेशन ऑफ कांस्टेंट फोर्स f. तो कैसी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं? कांस्टेंट फोर्स f. सो इनिशियल मोमेंटम पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था जो मोमेंटम p इज इक्वल टू एम वी. अब इनिशियल मोमेंटम पढ़ रहे हैं तो इनिशियल वेलोसिटी क्या है? u. तो p1 इज इक्वल टू एम यू. फाइनल मोमेंटम p2 इज इक्वल टू एम वी क्योंकि फाइनल वेलोसिटी क्या है? v. तो इनिशियल हो गया एम यू, फाइनल हो गया एम वी. अब हमें क्या निकालना है? चेंज इन मोमेंटम. तो चेंज क्या होगा? फाइनल माइनस इनिशियल यानी P2 माइनस P1. P2 क्या है? एम वी माइनस एम यू. तो यहाँ से m कॉमन लेंगे तो क्या आएगा? v माइनस यू. तो अभी हमने सेकेंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ा था कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम. तो चेंज इन मोमेंटम हमने क्या कैलकुलेट किया? एम वी माइनस यू अपॉन में टी. तो P2 माइनस P1 अपॉन में दिस इज़ द प्रोपोर्शनलिटी साइन कि जैसे जैसे एक क्वांटिटी इंक्रीज़ कर रही है तो सेकंड भी क्या कर रही है? इंक्रीज़. तो डायरेक्टली मीन्स अगर एक क्वांटिटी इंक्रीज़ कर रही है तो सेकंड भी क्या कर रही है? इंक्रीज़ कर रही है जो उसके ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. और सेकेंड टर्म होती है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, वो हम आगे पढ़ेंगे. सो F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम वी माइनस यू बाय टी. तो v माइनस यू बाई टी प्रीवियस चैप्टर में हमने पढ़ा था कि चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम. तो चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम किसके इक्वल होता है? एक्सेलरेशन या रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या हो गया? एक्सेलरेशन. तो इस v माइनस यू अपॉन टी टर्म की जगह क्या आ जाएगा? a विच इज़ एक्सेलरेशन. सो f इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम ए. अब इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के लिए हमें क्या यूज़ करेंगे? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट. तो f इज इक्वल टू के एम ए. तो k क्या है? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट. अब इस k की वैल्यू यहाँ पे क्या है? 1. वो डिपेंड करती है इनकी कि m और एक्सेलरेशन जो है मास और एक्सेलरेशन वो क्या है? ऐसा ही यूनिट्स में है. जैसे मास क्या होगा? किलोग्राम और एक्सेलरेशन क्या होगा? मीटर पर सेकंड स्क्वायर. तो हम फोर्स को इस तरह चूज़ करते हैं कि जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है उसकी वैल्यू क्या आ जाए? 1 आ जाए. तो हेयर F इज इक्वल टू एम ए. तो मैथमेटिकली जो न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन हो गया वो क्या हो गया? F इज इक्वल टू एम ए. फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन. तो यूनिट ऑफ फोर्स क्या होगी? अब इसी से हमने यूनिट बतानी है. तो मास किस में मेज़र करते हैं? किलोग्राम. एक्सेलरेशन क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर. तो फोर्स की यूनिट क्या होगी? किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर. अब जो सेकंड लॉ ऑफ मोशन है वो किसने दिया है? न्यूटन ने दिया है. तो उसके नाम पे जो सेकंड फोर्स की यूनिट होती है वो क्या होती है? न्यूटन. अगर न्यूटन लिखना है तो स्मॉल एन से स्टार्ट करना है, अगर सिंबल लिखना है तो कैपिटल एन से. नेक्स्ट इज डिफाइन 1 यूनिट ऑफ फोर्स कि आप 1 यूनिट ऑफ फोर्स को कैसे डिफाइन करोगे? मीन्स आप 1 न्यूटन फोर्स को कैसे डिफाइन करते हो? अब 1 न्यूटन फोर्स कब होगा? F इज इक्वल टू एम ए. यानी जब मास भी कितना होगा? 1 किलोग्राम और एक्सेलरेशन भी कितनी होगी? 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो फोर्स कितना होगा? 1 न्यूटन. सो 1 यूनिट ऑफ फोर्स इज डिफाइंड एज द अमाउंट that produces an acceleration of 1 meter per second square in an object of mass 1 kg. कि 1 यूनिट फोर्स
को हम ऐसे डिफाइन करते हैं कि वो अमाउंट ऑफ फोर्स जो किसी मास जिसका वेट कितना है, मास किसी ऑब्जेक्ट जिसका मास कितना है 1 kg, उसके अंदर 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, 1 यूनिट ऑफ फोर्स या फिर 1 न्यूटन। तो 1 न्यूटन को डिफाइन करना है तभी भी यही डेफिनेशन लिखोगे, और 1 यूनिट ऑफ फोर्स आता है तभी भी आपको यही डेफिनेशन लिखनी है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। की न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन की कुछ एप्लीकेशंस बताने हैं जो हम अपनी एवरीडे लाइफ के अंदर सीन करते हैं, वही हमें बताना है। तो फर्स्ट क्या है, अ क्रिकेट प्लेयर मूव्स हिज हैंड्स बैकवर्ड व्हाइल कैचिंग अ फास्ट क्रिकेट बॉल। कि जो क्रिकेट प्लेयर होता है वो जब कैच करता है बॉल को, फास्ट मूविंग बॉल को, तो अपने हैंड्स को बैकवर्ड मूव करता है एज शोन इन दिस डायग्राम। कि जैसे वो फास्ट मूविंग बॉल आ रही है तो उसको क्या कर रहे हैं, नीचे की तरफ लेके जा रहा है। तो वो ऐसा क्यों करता है, तो जो भी क्रिकेट प्लेयर या फील्डर होता है वो क्या करता है, इन टाइम इंक्रीज करता है कि जिस टाइम के अंदर जो हाई वेलोसिटी होती है मूविंग बॉल की वो 0 तक डिक्रीज कर जाए। तो इससे क्या आएगा कि जो एक्सेलरेशन ऑफ बॉल है वो डिक्रीज कर जाएगी। इसका मतलब क्या होगा कि जो इम्पैक्ट ऑफ कैचिंग होगा फास्ट मूविंग बॉल का वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या आएगा, जो हाई वेलोसिटी की बॉल है वो डिक्रीज टू 0। अगर वो शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम में डिक्रीज करेगा तो उससे क्या होगा, तो सो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विल बी लार्ज। तो जब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम लार्ज होगा तो इसका मतलब फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। सो फोर्स इज मोर इन केस ऑफ दिस टाइप ऑफ कैचिंग, कि अगर फील्डर उसको डायरेक्ट कैच कर रहा है, अगर वो ऐसे बैकवर्ड मूव कर रहा है तो जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होगा वो क्या होगा, कम होगा, जिसकी वजह से जो फोर्स होगा वो भी क्या लगेगा, कम लगेगा, और आपके हैंड्स को वो बॉल कम हर्ट करेगी। इन द सिमिलर वे जो सेकेंड एप्लीकेशन है ड्यूरिंग एथलेटिक मीट्स, जो एथलेटिक मीट्स होती हैं, एथलीट्स डूइंग हाई जंप एंड लॉन्ग जंप लैंड ऑन फोम और अ हीप ऑफ सैंड टू डिक्रीज द फोर्स ऑन द बॉडी एंड लैंडिंग इज कंफर्टेबल। जो एथलीट्स होते हैं हाई जंप लॉन्ग जंप के टाइम पे वो या तो फोम के ऊपर लैंड करते हैं या सैंड के हीप के ऊपर लैंड करते हैं, जिससे क्या होता है जो फोर्स होता है बॉडी के ऊपर वो डिक्रीज कर जाता है और लैंडिंग क्या होती है, कंफर्टेबल होती है। थैंक यू।